नमस्कार, मैं हूं नैना। स्वागत है आपका पी न्यूज भारत पर। बैरिया उत्तर प्रदेश बलिया से बड़ी खबर। गोंड जाति के लोग अनुसूचित जनजाति के सीट पर नहीं लड़ सकते चुनाव। अधिकारियों की रिपोर्ट सार्वजनिक होने के बाद मची खलबली। बलिया जनपद में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित पदों पर गोंड व खरवार जाति के लोगों को चुनाव लड़ने पर रोक लग सकती है। ऐसा इसलिए कि बलिया प्रशासन द्वारा जनपद में अनुसूचित जनजाति की संख्या शून्य बताया गया है। बावजूद इसके पंचायती राज विभाग द्वारा वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर सैकड़ों प्रधान व अन्य पदों को अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित कर दिया गया है। लेकिन बैरिया तहसीलदार पंडित शिवसागर दुबे द्वारा गोंड व खरवार जाति को अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र जारी नहीं किए जाने का बयान के बाद से गोंड व खरवार जातियों में खलबली मची हुई है। बताते चले कि बलिया प्रशासन द्वारा भी माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में प्रति शपथ पत्र दिया गया है कि बलिया जनपद में अनुसूचित जनजाति नहीं पाई जाती। संवाददाता मनोज तिवारी की रिपोर्ट। ने जो रिपोर्ट दी है वो रिपोर्ट हमारे पास उपलब्ध आवेदनों में निर्विवादित गौण परिवार नहीं पाए गए, इसलिए भी इस रूप में दिया। यदि कोई आदमी ऐसा आता है जो शासन के अनुरूप अपना सारे रिकॉर्ड्स देता है, हमारे जांच में वो निर्विवाद पाया जाता है, तो उसका हम प्रमाण पत्र जारी करेंगे। लेकिन अब तक जितने भी एप्लीकेशन आए हैं, कम से कम 6 महीने से मैं यहाँ हूँ, कोई भी आदमी शासन के अनुरूप 1950 के पूर्व के अभिलेख नहीं दे पा रहा है। और यदि कोई एक आदमी ने अभिलेख दिया भी तो वह जांच में ये पाया गया वो वृत्ति के रूप में चूंकि गोंड का काम करता था, इसलिए उसके पिता ने विद्यालय में अपने को जात के रूप में गोंड लिखवाया था। वैसी स्थिति में उसको जात प्रमाण पत्र के लिए लेखपाल ने अग्रसारित नहीं किया। और हमारा लेखपाल ही है जो यहाँ का स्थानीय आदमी है, यहाँ के स्थानीय लोगों से जानता है और वह स्थानीय कर्मचारी भी है। तो वह सम्यक जांच और सम्यक रिकॉर्डों के साथ ये रिपोर्ट देता है कि यह निर्विवादित है, तो हम प्रमाण पत्र जारी करेंगे। कौन ऐसा नहीं जाता। तो इसी स्थिति में तो सर जो गोंड जाति का सीट आया है वो तो फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाएगा। ये तो निष्कर्ष की चीज है। प्रमाण पत्र हमारा देना काम है और निर्विवाद न होने की दशा में हम प्रमाण पत्र नहीं देंगे। इसलिए कि शासन का स्पष्ट आदेश है कि कोई भी पात्र व्यक्ति छूटने न पाए और अपात्र व्यक्ति को जारी न होने पाए। और आपको ये पता होगा कि इसी जनपद के इसी तहसील के एक आदमी शिव क्या नाम था, हाँ, वो एसडीएम के पद पर नियुक्त हुए अम्बेडकर नगर में, और जांच में पाए गए कि नहीं वो मतलब गौण जात के नहीं थे और वो निरस्त कर दिया गया। मैं इलाहाबाद हाई कोर्ट में अधिवक्ता हूं और अगर बलिया ज़िले में देखा जाए तो स्पेशल अपील भी खारिज हो चुकी है जो गौण जाति की है, जिसमें ओबीसी हैं ये लोग और एससी एसटी पे अपना दावा पेश करते हैं। बट इट्स नॉट पॉसिबल। द स्पेशल अपील इज़ नॉट फॉर हर फेवर, हिज फेवर। और ये है कि ये एससी एसटी में नहीं है, ये ओबीसी में है। ये हमारे पास चार्ट भी है इसका। क्या लगता है कि लोग चुनाव लड़ पाएंगे या नहीं? नहीं, इस पैसे पे अगर देखा जाए तो इनका तो चुनाव ही रद्द करना चाहिए, क्योंकि ये लोग ओबीसी में आते हैं, एससी एसटी में नहीं आते हैं।